हेलो। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप का नाम जान सकता हूँ मैम? जी, जी, मेरा नाम सफ़ीना है। सफ़ीना मैम। सफ़ीना जी, मैम, जी। आप यहाँ पे गुज्जर बकरवाल गर्ल हॉस्टल में एज़ ए वार्डन कितने साल रही हैं? सर 6-7 ईयर मैंने वहाँ पे काम किया है। 6-7 ईयर। जी, जी। अच्छा, आपके टाइम में एक लड़की है राफ़िया अंजम, जी, जी, जो जी। 6 से 7 तक मुझे लगता है कि रही है। तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। आपके टाइम में उसकी जो हेल्थ इश्यू है वो किस तरह का रहा है, पहले आप थोड़ा-सा बताएँगे? सर मेरे टाइम में तो ठीक थी, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, अच्छी पढ़ने में भी ठीक थी, जी। हेल्थ में भी कोई इश्यू नहीं था, वो ठीक थी वैसे। अभी रिसेंटली जो है वो उसको एलिगेशन लगा के ये निकाला गया है कि उसको दौरे पड़ते हैं। तो आपके टाइम में कुछ कभी किसी तरह का दौरा पड़ा तो नहीं है? सर मेरे टाइम में ठीक थी वो। आपके टाइम में। मैम, जी, आपने जी। तकरीबन 6-7 साल वहाँ पे निकाले हैं, वहाँ पे जी, अपने जी। एज़ ए वार्डन रहे हैं। तो जी, मुझे जी। ये बताइए कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती थी तो उस बारे में आप क्या इकदाम उठाते थे वहाँ? सर एक्चुअली हमें तो डिपार्टमेंट ने एक व्हीकल्स प्रोवाइड की हुई थी। जी, तो अगर रात में कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम हॉस्पिटल तक उसको हॉस्पिटलाइज्ड करते थे। ठीक। तो आफ्टर दैट फिर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते थे, वो फिर आ जाते थे, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होके फिर वापस बैक हॉस्टल में वो पहुंचा देते थे। अच्छा, तो ठीक अगर है। इस तरह का कोई इश्यू होता था तो इसके मतलब इसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन होता होगा कि भाई जी, जी, जी। रिकॉर्ड जी, जी, मेंटेन होता है? बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन होता है। तो आप ये राफिया अंजुम को जो रस्टिकेट किया है, रिसेंटली हमारे पास एक खबर आई, हमने वो खबर नशर भी की है। जी, जी, और जी। इस बारे में मुझे थोड़ा-सा बताएँगे कि कभी भी उसको कोई दौरा-शोरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की कहीं ज़रूरत पड़ी थी? सर मेरे टाइम में वो बिल्कुल ठीक थी और ठीक वो मेरिट में आई थी, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो सीईओ ऑफिस की तरफ से टीम भेजी जाती है, उस हिसाब से वो कंडक्ट किए, वो उस मेरिट लिस्ट में आई है तो उसी हिसाब से उसकी वहाँ एडमिशन हुई थी। अच्छा, उसी तो हिसाब से। ऐसा। जी। जी, जी। जी, तो जी। ऐसा। जी, जी। हाँ, करें कंटिन्यू, आप अपनी बात करें कंटिन्यू। जी, जी। हाँ, तो हमें वहाँ से एक लेटर लिखना होता है सीईओ ऑफिस को, वो वहीं से ही अपनी तरफ से ही वो हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। कम से कम 2-3 साल से तो ऐसा ही होता हुआ है आया है कि सीईओ ऑफिस वाले ही हमें टीचर प्रोवाइड करते हैं, वही एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वही चेकिंग करके फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो भेज देते हैं सीईओ ऑफिस से ही। ठीक। तो उसी में इसका मतलब सिलेक्शन हुई थी। अच्छा, उसी में सिलेक्शन हुई थी। तो जी, जी। आपका ये कहना है कि यानी कि आपके जब ये इसको 2 साल आपके टेन्योर में ये रही है, जी, तो जी। आपका ये कहना है कि इसको किसी भी किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट या दौरे वगैरह जो है वो इस तरह से नहीं पड़े? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। इस लड़की को मैं मतलब जानती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि हम मैं तो पढ़ाई 20। में आपके टाइम पढ़ाई में इसका किस तरह का रुझान रहा है? क्योंकि पढ़ाई अब में भी बहुत अच्छी अच्छी है सर। वही बच्चा हॉस्टल में आता है जो मेरिटोरियस होगा, एग्जाम क्वालिफाई, एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, तो वो कंडक्ट करते हैं सीईओ ऑफिस वाले, तो उसमें ये मतलब मेरिट में आई है तो तभी इसकी एडमिशन हुई है, तो पढ़ने में ठीक ही है तो तभी मतलब एडमिशन हुई है इसकी। चलिए मैडम, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तावन करने के लिए और आपका वर्ज़न देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। ओके।